गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसे कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने, जिन्हें पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, जो अक्सर एलिमेंट्स ऑफ नेचर पे ही पोएम्स लिखते हैं। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट पोएम। एज यू कैन सी हियर वी हैव टू शॉर्ट पैराग्राफ्स एंड लीव्स अ वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है थ्रू ए सिंपल इंसिडेंट। एक बहुत ही सिंपल सी यहाँ पे घटना हुई है एक नेचर में, जिस पर पोइट के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप इफेक्ट पड़ा है, डीप इम्पैक्ट पड़ा है। वो क्या इंसिडेंट है और वो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो हम देखते हैं इस पोइम के थ्रू। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Simply I am going to tell you the way a crow. यहाँ पे एक बर्ड का नेम आया है क्रो, एक ट्री का नेम आया है हेमलॉक, और एक एलिमेंट फ्रॉम आवर नेचर दैट इज स्नो। ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं नेचर से ही। जिस तरह से क्रो ने, जिस तरह से एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिराया द डस्ट ऑफ स्नो। क्या गिराया? पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। और ये स्नो के पार्टिकल्स कहाँ थे? हेमलॉक ट्री पर थे। ठीक है, फिर वो कह रहा है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इस सिंपल सी इंसिडेंट ने मेरे हार्ट के, मेरे मन के मूड को, मेरी मना स्थिति को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। और मेरा जो दिन, जैसा मैं दुख में बिता रहा था, उसे बिताने से बचा लिया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, हियर इज द पोइट इज इन सैड मूड। ही इज वेरी डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड एंड फुल ऑफ नेगेटिव थॉट्स। वो बहुत उदास है पोइट यहाँ पे। ही इज पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट। वो एक फॉरेस्ट के थ्रू गुजर रहा है वहाँ से। एंड ही स्टेड अंडर ए ट्री। वो एक पेड़ के नीचे रुकता है थोड़ी देर के लिए, और उस पेड़ पर, यानी कि जो हेमलॉक ट्री है, उस पेड़ पर एक क्रो बैठा हुआ है, एक कौवा बैठा हुआ है। क्रो के मूवमेंट से शायद क्रो जो है आकर बैठा है, या फिर वहाँ से उड़ने की कोशिश कर रहा है, फ्लाई करने का ट्राई कर रहा है। उस मूवमेंट से वहाँ पर सीज़न कौन सा है? विंटर है। जो पूरा लैंडस्केप है और हेमलॉक ट्री है कवर्ड विद स्नो, बर्फ़ से ढका हुआ है। और जो क्रो है वो कोशिश कर रहा है वहाँ से उड़ने की, या फिर वो यहाँ पर आकर बैठा है। तो इस मूवमेंट में कुछ जो पार्टिकल्स है स्नो के, वो पोइट के ऊपर आकर एंड हैज़ गिवन। और इस इंसिडेंट से जो उसके ऊपर स्नो गिरी ही है, इससे पूरा जो पोइट का मूड है, जैसे कि वो डिप्रेस था, नेगेटिविटी से फुल हो रहा था, ग्लूमी फील कर रहा था, वो सैड फील कर रहा था। नाउ ही इज़ फीलिंग हैप्पी। अब वो खुश लग रहा है एंड सेव्ड। और वो कह रहा है कि अरे, मैंने अपना आधा दिन तो ऐसे ही दुख में बिता दिया। चलो, इस छोटी सी घटना ने, जैसे ही वो नेचर के कांटेक्ट में आया, और नेचर के कांटेक्ट में आने से उसका जो मूड है, उसका जो फीलिंग ऑफ ग्लूमीनेस है, चीयरलेसनेस है, वो फुलनेस में चेंज हो गई हैं। तो ये इससे चेंज आया है इसमें। इस पोएम के थ्रू पोइट हमें ये बताना चाह रहा है कि कैसे एक सिंपल सी इंसिडेंट, कि बर्फ़ का एक गिरना, किसके थ्रू? क्रो के थ्रू। ठीक है, कैसे एक छोटे से एलिमेंट ने, छोटी सी इंसिडेंट जो नेचर में हुई, उसने पेसिफाई कर दिया उसके ट्रबल माइंड को। उसका माइंड जो है वो फुल ऑफ नेगेटिव थॉट्स था, ट्रबल्ड था, वो क्लाउडेड विद ग्लूम एंड चीयरलेसनेस था। उससे वो अब रिलीव्ड हो गया है एंड वो अब हैप्पी फील कर रहा है। नाउ ही हैड नो लॉन्गर हैड एनी रिग्रेट्स। अब उसके मन में कोई दुख के भाव नहीं है। ही इज़ हैप्पी हेयर। ठीक है, अब वो पोइट यहाँ पे एक हमें बहुत अच्छी पॉजिटिव बात बताना चाह रहा है कि नथिंग इज़ इन नेचर इज़ अगली, कि प्रकृति में कुछ भी अगली नहीं है, इन ऑस्पिशियस नहीं है, अनप्लेजेंट नहीं है। अब वो बात, ये जो इसका आइडिया है इस पोएम के थ्रू, ये आइडिया क्या है? देखो बच्चों, यहाँ पे क्रो है। क्रो हमारी सोसाइटी में एक बैड ओमेन माना जाता है, इनऑस्पिशियस माना जाता है, ऐसा माना जाता है, एक ब्रिंग्स मिसफॉर्चून, ये हमारा दुर्भाग्य लेकर आता है। क्रो को एक अच्छा बर्ड नहीं माना जाता। फिर उसने एक एलिमेंट लिया है नेचर से, स्नो। स्नो इज़ आल्सो द सिंबल ऑफ हार्डशिप एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ आवर लाइफ।
कोल्ड यानी कि ठंडा माना जाता है ना स्नो को, कि डिफ़िकल्टीज़ और हार्डशिप्स का ये सिंबल है, ये भी नेगेटिविटी। एंड थर्ड इज़ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक जो ट्री है ये भी एक तरह का पॉइजनस ट्री है, जहरीले फूल लगते हैं इस पर, वेनमस ट्री है ये तीनों चीज़ें नेगेटिवली हैं उसने। बट इन तीनों ने ही पोइट की स्थिति को, मन की स्थिति को चेंज कर दिया है। हेमलॉक ट्री पर जो कि पॉइजनस है उस पर क्रो बैठा हुआ है। क्रो इज कंसिडर्ड एज अ बैड ऑमन बर्ड एंड ही डिस्प्लेस द स्नो दैट इज फ्रोजन ऑन द ट्री, और वो उसके ऊपर स्नो जो है उसके कारण से स्कैटर होती है और उसकी वजह से पोइट जो है खुश हो जाता है। ठीक है, ये सब घटना हुई है। तो ये कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी इनऑस्पिशियस, कुछ भी अनप्लेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो क्रो इज नॉट ए स्वीट सिंगिंग बर्ड, वो इनऑस्पिशियस है लेकिन फिर भी उसने एक प्लेजेंट वर्क करा उसके लिए। और ये पोएम हमें ये सिखाती है कि प्रकृति में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, सब अच्छा ही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी राइम स्कीम पर। बच्चों इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी सी डी। देखिए आप, क्रो, स्नो, मी, ट्री, ये दोनों मिल रहे हैं और ये दोनों मिल रहे हैं। इनकी राइमिंग अपन बच्चों जैसे बोल के देखें तो देखो, हट, पाट, मूड, रूट। ठीक है, यहाँ पे सी डी और यहाँ पे ए बी। यहाँ पे कुछ लिटरेरी फिगर्स का यूज़ किया गया है, अलंकार जैसे हिंदी में कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं। वो कौन से हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। यहाँ हमारी पोएम में 2 फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे लिए गए हैं, यूज़ किए गए हैं। एक है इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट क्या होता है बच्चों, जब एक पोएम में कोई आइडिया लास्ट में जाकर ख़त्म होता है, देर इज़ नो कॉमा, देर इज़ नो फुल स्टॉप, इट कंटिन्यूज़। यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पर जाकर ये डायरेक्ट ख़त्म हो रही है, बीच में कोई कॉमा नहीं है, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है। आइडिया जहाँ से शुरू हुआ पोएम के लास्ट में जाकर ख़त्म हुआ, एक ही फुल स्टॉप है यहाँ पर, दैट इज़ कॉल्ड enjambment. Enjambment means each line runs on to the next and carries on the idea till the last line ends with a full stop. ठीक है, यानी कि हर एक लाइन जो है नेक्स्ट पे चली जाती है और उसी आइडिया को कैरी करती हुई लास्ट लाइन तक जाती है। फिर हमारी बात आती है एलिट्रेशन पर। एलिट्रेशन क्या होता है बच्चों, देयर इज़ ए रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट। किसी लाइन में किसी कंसोनेंट का बार बार आना, सेम कंसोनेंट का बार बार आना। जैसे आप देखिए सेकेंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन, हैज़ गिवन माई हार्ट, है एच और एच यानी कि ह की जो साउंड है 2 टाइम है यहाँ पर, तो इसे हम एलिट्रेशन बोलेंगे। एंड सेव्ड सम पार्ट, नाउ कम टू द थर्ड लाइन, सेव्ड सम पार्ट, एस और एस यानी कि स की जो साउंड है 2 टाइम्स है यहाँ पर, 2-3 बार भी हो सकती है, कई बार 4 बार भी होती है ये, तो इसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, आप ये बातें ध्यान में रखेंगे और आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे।